जरा नारा जोरदार लगाओ, बोल अग्रसेन महाराज की। सबसे पहले तो मैं भाई राजेंद्र जी केड़िया, आनंद जी गुप्ता, गोपाल चरण जी गर्ग, भाई सीताराम जी और सारे आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना शानदार और जानदार अग्र महाकुंभ का आयोजन आपने किया। अभी पिछले दिनों में यहाँ कई समाजों के सम्मेलन हुए, राजपूत समाज का भी हुआ, ब्राह्मण समाज का भी हुआ, कुमावत समाज का भी हुआ, माली समाज का भी हुआ, पर आप लोगों ने सबको मात कर दिया। आज सबसे विशाल विराट यदि कोई अग्र महाकुंभ हुआ है तो वो हमारे अग्रवाल समाज का हुआ है। अभी यहां पर मांग की जा रही थी कि हमारा 14% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होना चाहिए। अरे जब 10% का आरक्षण हम जब एक नहीं थे तब हो गया, तो अब तो हमने हमारी शक्ति दिखा दी, तो 14% का आरक्षण भी निश्चित रूप से होगा होगा होगा। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मैं मोदी जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड बना है उसमें हमारे जयपुर के भाई सुभाष जी गोयल जो हमारे अग्रबंधु हैं उनको उन्होंने उसका मेंबर बनाया है। इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपने कहा कि आयोग का मामला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, 5 महीने का समय और है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहला काम यदि होगा तो वो व्यापारी कल्याण आयोग बनाए जाने का होगा। इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। और केंद्र में तो भैया बैठो बैठो बैठो, अभी मैं राजस्थान का विधायक हूं इसलिए राजस्थान की बात करूंगा। मैं मेरी औकात से ज्यादा बात नहीं करता भाई। और जहां तक अग्रवाल समाज का सवाल है, आज हिंदुस्तान में मैं तो यदि ये कहूं क्या सनातन धर्म और हिंदू समाज यदि बचा हुआ है तो वो हमारे अग्रवाल समाज के कारण बचा हुआ है। आज जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितनी भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, उन पर यदि हम नजर डालेंगे तो वो केवल और केवल 70% अग्रवाल समाज के लोगों के द्वारा निर्मित है। आज भगवान राम का जन्मभूमि पर अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ, उसके आंदोलन की शुरुआत किसने की? अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल कौन थे? अग्रवाल। और आज उन्हीं के प्रयासों का ये परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, मैं तो केवल अभी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज हमारे समाज के लोग जब राजनीति में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारे घर वाले ही उसकी टांग खींचते हैं। जैसे मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाया आपनो काम को न्या, अपना काम तो व्यापार करना है, व्यापार करो, अपना काम नहीं है। पर राजनीति में आप लोग यदि इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे समाज की जिस प्रकार की उपेक्षा हो रही है वो निश्चित रूप से होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे अग्रवाल समाज के लोग, आपका बच्चा क्या कर रहा है? इंटेलिजेंट बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, पर आप कर क्या रहे हो? मैं कहता हूं हमारे बच्चों को हम सीए करवा रहे हैं। क्यों नहीं आईएएस ऑफिसर के? हमारा जब बच्चा टैलेंटेड है तो आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बनाना चाहते हो आप अपने बच्चे को? आईएएस बनाइए, आरएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, आरपीएस बनाइए। जब तक प्रशासनिक हमारी पकड़ नहीं होगी, हमारी उपेक्षा इसी प्रकार से होती रहेगी। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि पहली बार, क्योंकि मैंने कई अग्रवाल समाज के सम्मेलन जयपुर की धरती पर देखे हैं,
आज वास्तव में कहा जा सकता है कि हमने हमारी शक्ति का परिचय यहां पर दिया है। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल जितने भी हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब वोटों के भिखारी हैं। अब जब उनको लगेगा कि अग्रवाल समाज अब जागरूक है, अग्रवाल समाज में एकता आ गई है, अग्रवाल समाज भी अब डिगने वाला नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से जितनी सीटें आप चाहते हो उतनी निश्चित रूप से मिलेगी। पर आज तक क्या होता है, अब भारतीय जनता पार्टी ने कई टिकट दिए अग्रवाल समाज के, एकमात्र में जीता, बाकी सब हार गई। कांग्रेस ने इतने टिकट दिए, उसमें से केवल 4 जीते, बाकी सब हार गए। तो ये भी तय करो कि जो समाज का व्यक्ति खड़ा होता है तो पूरा समाज उसके साथ लगे और वो निश्चित रूप से जीत करके आए। तो मैं तो आपको गारंटी से कहता हूं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिनको वोटों की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं होगा कि नोट हमारे और वोट तुम्हारे, ये नहीं चलेगा। अब तो नोट भी देंगे और वोट भी देंगे, पर देंगे उसी को जो हमारे समाज का होगा, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो आपने इतना शानदार और जानदार यहां पर आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ आप जरा नारा लगाएंगे, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी माता की। धन्यवाद।